आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। और ये जो दो वर्ड है ना, ये कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है और हर कोई चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं। लेकिन क्या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, कुछ स्टेप्स की हम यहाँ बात करेंगे। और ये अगर स्टेप्स आप फॉलो करते हो अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली आप जल्दी ही फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लोगे। और अगर ये स्टेप्स आप फॉलो ही नहीं करोगे, आप ये सब चीज़ें कर ही नहीं रहे हो अपनी लाइफ में, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम से तो बहुत दूर हो, बहुत ज़्यादा दूर हो। और ये क्या स्टेप्स हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, आपको पता है कि फाइनेंशियली फ्री हो जाना। एक टाइम ऐसा आता है जब आप पूरी तरह फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो, आपको कोई स्ट्रेस नहीं रहता, आप फाइनेंशियली फ्री हो। और पैसा आज के टाइम में हर किसी की नीड है, हर किसी को चाहिए। और पैसा किसको नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या कुछ करें, क्या कुछ तरीके हैं जिससे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, और क्या क्या हैबिट्स हैं जो आपको डाल लेनी चाहिए अभी से ही। तो पहली स्टेप, पहली हैबिट की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे है सेव मनी। तो सेव मनी बहुत ज़रूरी है। आप जितना भी कमा रहे हो, ठीक है, नो मैटर जितना भी आप कमा रहे हो, आपको ये डिसाइड करना है मैं बचा कितना रहा हूँ, आप सेव कितना कर रहे हो। क्योंकि अगर आप शो ऑफ के चक्कर में, जो कि आज के टाइम में एक बहुत बड़ी चीज़ है, शो ऑफ के चक्कर में स्पेंड स्मार्टली, स्पेंड करना ही बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैसे को खर्च करना ही नहीं जानते कि किस तरह खर्च करना है, कितना खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, कितना ज़रूरी है, अगर आपको ये ही नहीं पता, और आप फिर पैसे को सेव ही नहीं कर सकते। जब तक आप पैसे को सेव ही नहीं करोगे, उसको सेव करके इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, ठीक है, सेव एंड इन्वेस्ट, ये पहला स्टेप है। तो पैसे को सेव करना और सही जगह लगाना, तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। और बहुत सारे लोग तो शो ऑफ के चक्कर में, उनकी सैलरी आती है तो पहले सैलरी बाद में आती है, लेकिन उनका जो है खर्चा पहले हो जाता है। और ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। तो शो ऑफ के चक्कर में, या आपको इतना ही नहीं पता है कि मुझे कहाँ खर्चना है, कितना खर्चना है, और आप बस खर्चे जा रहे हो, तो फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम से कतई दूर हो, बहुत ज़्यादा दूर हो। तो सबसे पहला स्टेप आपको यही फॉलो करना है कि आपको पैसे को सेव करना है, ठीक है। कितना आपको सेव करना है, कितना आपको कहाँ पे खर्च करना है, ये आपको खुद से बना के चलना पड़ेगा, आपको अपना बजट लेके चलना पड़ेगा। ये पहला स्टेप है, बेहद ज़रूरी स्टेप है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ने का। सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेप है यहाँ पे गोल्स। आपके गोल क्या है, आप क्या चाहते हो, क्या कुछ करना चाहते हो अगले 3 साल में, 4 साल में, क्या कुछ आपके गोल भी आपके लिए क्लियर होने चाहिए। बहुत सारे लोग गोल से क्लियर नहीं होते कि क्या करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कितना पैसा कहाँ लगाना है। देयर आर सो मैनी ऑप्शंस। अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज के टाइम में। अगर पैसे को सही जगह इन्वेस्ट किया जाए तो पैसा आपको अच्छा रिटर्न देता ही देता है। और अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करना, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना ही जानते, इन्वेस्ट होता क्या है उनको पता ही नहीं है। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे लोग ये चीज़ समझ रहे हैं और उनको समझ आ रहा है कि जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना भी बहुत ज़रूरी है। और फाइनेंशियली फ्री आप तभी होगे जब आपके गोल भी क्लियर होंगे कि आपको कहाँ क्या करना है, कितना पैसा डालना है, आपको क्या करना है फ्यूचर में। ये सब भी आपको प्लान करके चलना पड़ेगा, आपकी प्लानिंग्स भी बेहद ज़रूरी है। ये है सेकंड। थर्ड है यहाँ पे लोन या फिर कोई कर्ज अगर आपके ऊपर है, वो सब चीज़ें अगर आप ले रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम के बीच में आपके रास्ता बंद कर देंगी, ठीक है। जब तक आप उनको कंप्लीट नहीं करोगे तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ ही नहीं सकते, आप अपना इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते, आप अपने पैसे को सही जगह लगा ही नहीं सकते। जब तक आपके ऊपर लोन है, ये कर्ज है, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें लाइफ के अंदर। और लोन, ये सब चीज़ें तभी लेने की ज़रूरत ना ही पड़े, ऐसा आप करें। और लेने की अगर ज़रूरत पड़ भी रही है तो सबसे पहले उसको कंप्लीट करें, फिर आगे बढ़ें, ठीक है। फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ एंड लास्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो वो है इनकम के सोर्स। आपके इनकम के सोर्स कितने हैं, पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं। और पैसिव इनकम आप कैसे जनरेट कर सकते हो उसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। तो इनकम के सोर्स पे भी फोकस होना चाहिए। आज आप एक महीने के 50,000 रुपये कमा रहे हो, उस 50,000 में से आप कितना बचा रहे हो, कितना लगा रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन। आपको सबसे पहले अपना फाइनेंशियल सिचुएशन को समझना होगा। अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी कंप्लीट करना होगा, साथ के साथ आपको मनी सेविंग भी करनी होगी और सही जगह उसको इन्वेस्ट भी करना होगा। और
आपको पता है आज के टाइम में बहुत सारे ऑप्शंस है, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारे एसेट्स हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहां पे आपकी चॉइस है, जो चीज़ आपको समझ आती है वहां पे लगा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना है तो सही जगह करना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें जो हमने डिस्कस की, एक तो स्पेंड स्मार्टली, खर्च जो करना है आपको पैसा वो सोच समझ के करना है, कहाँ खर्च कर रहा हूँ, कितना खर्च कर रहा हूँ, क्यों खर्च कर रहा हूँ, क्योंकि सामने वाले ने, किसी और ने कुछ यहाँ पे खरीदा है तो मुझे भी खरीदना है ना। तो बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं बहुत सारे लोग, और कॉपी नहीं करना है कि वो अगला यहाँ पे कुछ भी खरीद रहा है तो आप भी खरीदें, ठीक है। आपको अपना लेके चलना है, आपको अपना फाइनेंशियल सिचुएशन देखना है और आपको अपना प्लान बनाना है। यानी कि दूसरा अगर कुछ ले रहा है, दूसरे ने कार ले ली तो चलो मैं भी कार ले लेता हूँ, बाद में इन्वेस्ट कर लूँगा, ये नहीं होता है। स्पेंड स्मार्टली, और सेविंग भी बहुत ज़रूरी है, सेविंग और इन्वेस्टिंग, सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टिंग। और बहुत सारे लोग शो ऑफ के चक्कर में करते हैं तो वो शो ऑफ के चक्कर में ही रह जाते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे उनका बैंक बैलेंस, अगर आप देखेंगे उनके बैंक बैलेंस में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ शो ऑफ के चक्कर में ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। और जो अगर कम भी कमा रहा है, 50,000 40,000 भी कमा रहा है, अगर वो सही जगह इन्वेस्ट कर रहा है, सेव कर रहा है, तो अगले 5 साल में वो सबसे ज़्यादा पहले अचीव कर लेगा फाइनेंशियल फ्रीडम को। और ये एक रियलिटी है, जो चीज़ अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, सही जगह आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, सही जगह सेविंग करेंगे, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। एक तो खर्च जो स्पेंड है वो आपको स्मार्टली करना है, जो भी आप पैसा स्पेंड कर रहे हो वो आपको स्मार्टली स्पेंड करना है। इसके अलावा सेविंग करनी है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट। सेविंग जो आप पैसा बचा रहे हो उसको सही जगह आप लगाना भी है ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिले, ठीक है। और इनकम के सोर्स, जो पैसिव इनकम है उसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे, अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे, ये बातें आपको ज़रूर अभी समझ में आ गई होंगी, चलो ठीक है हम भी सेविंग करेंगे, लेकिन अगर आप इनको फॉलो करते हो अपनी लाइफ के अंदर, अगले 4-5 साल आप इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली वो टाइम भी आ जाएगा जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। एक अच्छी इनकम आपकी हर महीने, ठीक है, आप खुद हर महीने आपकी इनकम आने लग जाएगी। और फाइनेंशियली फ्री होने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा। ये कुछ यहाँ से शुरुआत करो, एक छोटा सा कदम बढ़ाओगे तभी तो बड़े बनोगे। शुरुआत तो छोटे से ही होती है, तो छोटे से ही शुरुआत करनी होगी। और 4-5 साल में अगर आप अचीव कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो जरूर। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपके फ़ोन तक पहुंचते रहें।